हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी जीके। आज हम लोग करंट अफेयर के अंदर देखेंगे जो अभी आपके हाल ही में कॉमनवेल्थ गेम्स ख़त्म हुए हैं। ठीक है, उनको हम लोग देखेंगे। कहाँ पर हुआ था ये आपका स्कॉटलैंड के अंदर हुआ है। इंडिया ने पार्टिसिपेट किया था इसके अंदर। ठीक है, और किसने कौन सा गोल्ड मेडल जीता है, किस स्पोर्ट्स में सिल्वर ब्रॉन्ज किसने जीता है, कुल कितने देश आए थे यहाँ पर खेलने के लिए। ठीक है, सारी चीज़ें किन जगहों पर ये आयोजित हुआ था। एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मतलब जितना भी है। ठीक है, अभी जो आपके रिसेंटली जो एग्ज़ाम्स होने वाले हैं, चाहे वो आपका एसएससी हो, रेलवे हो, चाहे यूपी का कोई भी एग्ज़ाम हो या किसी भी स्टेट का हो, अदर स्टेट का, सब में इससे क्वेश्चन कंफर्म पूछा जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये अभी एकदम रिसेंटली अभी आया है ये टॉपिक। ठीक, चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसके अंदर देखते हैं बेसिक डिटेल्स इसकी। ठीक है, ये कौन सा एडिशन था, ये आपका 23rd कॉमनवेल्थ गेम ये एडिशन है आपका। 23वां एडिशन था। आपसे पूछेगा कौन सा एडिशन था, याद रखिएगा 23वां एडिशन था। ऑफिशियल नेम इसका क्या है, ऑफिशियल नेम है इसका ग्लासगो 2026। ठीक है, ग्लासगो इसका 2026 इसका ऑफिशियल नेम है। लोकेशन क्या थी इसकी, लोकेशन है सर इसकी ग्लासगो स्कॉटलैंड। ठीक है, ये आपका पूरा का पूरा यूके है। ठीक है, यहाँ पे ऊपर में और नीचे में, यहाँ पे आप देखेंगे नीचे में यहाँ आपका लंदन है, यहाँ ऊपर में आपका स्कॉटलैंड मिलेगा आपको देखने के लिए जब वर्ल्ड का मैप आप देखेंगे। ठीक है, यहाँ पर है स्कॉटलैंड। किस डेट से किस डेट तक चला था ये आपका 23 जुलाई से स्टार्ट हुआ था और 2 अगस्त 2026 तक चला था। आखिरी दिन इसका 2 अगस्त 2026 था। टोटल कंट्रीज एंड टेरिटरीज टोटल 74, टोटल 74 देश इसको खेलने के लिए आए थे। 74 देशों ने इसमें पार्टिसिपेट किया था, जिसमें एक हमारा देश इंडिया भी था, भारत भी था। टोटल स्पोर्ट्स कुल खेल इसके अंदर कितने खेले गए थे, टोटल 10 तरह के इसके अंदर खेल खेले गए थे। ठीक है, जो खेल थे टोटल 10 थे, वो उन्हीं में सभी लोगों ने पार्टिसिपेट किया था। फुली इंटीग्रेटेड पैरा स्पोर्ट्स, पूरी तरह शामिल पैरा खेल जो थे इसमें जो मतलब आपके हैंडीकैप्ड जो प्लेयर्स होते हैं ना, उनके लिए टोटल 6 तरह के खेल थे। ठीक है, टोटल फुली पैरा मतलब स्पोर्ट्स थे वो, मतलब जो हैंडीकैप्ड लोग थे उनके लिए टोटल 6 तरह के खेल थे, उनका आयोजन किया गया था। टोटल वेन्यू, इसकी जो टोटल वेन्यू थी कहाँ कहाँ पर ये हुआ था, वो टोटल 4 जगहों पर हुआ था। ठीक है, जैसे इंडिया के अंदर आपका वर्ल्ड कप हो रहा है या आपका आईपीएल चल रहा है, तो ऐसा नहीं है कि वो एक ही स्टेडियम में होता है। ठीक है, अलग अलग होते हैं जगह जगहों पर। ठीक है, आपको पता ही होगा। तो उसी तरीके से ये भी जो कॉमनवेल्थ गेम्स है ये टोटल 4 जगहों पर हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा आपको इसको। आगे देखते हैं, आयोजन स्थल, इन खेलों का आयोजन 4 वेन्यू पर हुआ था। ठीक है, उन 4 वेन्यू को देखते हैं कौन कौन सी थी वो। तो पहली है आपकी स्कॉट्स टाउन स्टेडियम था आपका पहले नंबर पे। दूसरा था आपका टॉल क्रॉस इंटरनेशनल स्विमिंग सेंटर, ये दूसरा था आपका, दूसरी लोकेशन थी इसकी। तीसरा था आपका ग्लासगो इंटरनेशनल एरिना, ये आपका तीसरी लोकेशन थी इसकी। और चौथी थी इसकी स्कॉटिश इवेंट कैंपस, SEC जिसको बोलते हैं, स्कॉटिश इवेंट कैंपस, इसकी चौथी जगह थी। ओके, इन 4 जगहों पर हुआ था, याद रखिएगा इन चारों को नाम। एग्जाम में आपसे 3 दे देगा, एक आपसे अलग दे देगा और पूछेगा बताओ इनमें से कौन सा नहीं है, या फिर आपसे 3 अलग नाम दे देगा, एक इनमें से उठा के दे देगा, बोलेगा बताओ इनमें से कौन सा है, या फिर आपसे पूछ सकता है टोटल कितने जगहों पर हुआ था, तो ये टोटल हुआ था आपका 4 जगहों पे। ओके, आगे देखते हैं। ग्लासगो 2026 में रिकॉर्ड 47 पैरा स्पोर्ट्स मेडल इवेंट शामिल थे, जिससे यह कॉमनवेल्थ गेम्स के इतिहास का सबसे बड़ा इंटीग्रेटेड पैरा स्पोर्ट्स प्रोग्राम बना। इसमें भैया 47 जो थे ना, वो पैरा स्पोर्ट्स मेडल इवेंट्स भी शामिल थे, मतलब जो पैरा खिलाड़ी थे। ठीक है, स्पोर्ट पैरा वाले जो थे हैंडीकैप्ड वाले, उनके लिए भी 47 पैरा स्पोर्ट्स मेडल इवेंट रखे गए थे, उनको भी मेडल मिले थे, 47 मेडल्स उनको भी बांटे गए थे। ओके, आगे देखते हैं, अब इनकी रैंकिंग देखते हैं, पहले नंबर पे कौन सी कंट्री रही है, इंडिया कौन से नंबर पे रहा है। तो एक मिनट में इसका पेन चेंज कर लेता हूँ, कलर चेंज कर लेता हूँ। चलिए, तो ऑस्ट्रेलिया पहले नंबर पे रहा है। ठीक है, सबसे पहले नंबर पे ऑस्ट्रेलिया रहा है, जिसने टोटल गोल्ड मेडल लेके गया है वो 70, सिल्वर मेडल लेके गया है 45, ब्रॉन्ज लेके गया है 56। ठीक है, टोटल लेकर के गया है ये 171 मेडल। दूसरे नंबर पे आपका रहा है इंग्लैंड, जो कि 29 गोल्ड लेके गया है, सिल्वर लेके गया है 45, ब्रॉन्ज लेके गया है 36 और टोटल मेडल लेके गया है ये 110 मेडल ये टोटल लेके गया है इंग्लैंड। तीसरे नंबर पे जो आपका रहा है थर्ड पोजीशन पे, वो रहा है आपका कनाडा। गोल्ड लेके गया है ये 19, सिल्वर लेके गया है 20, ब्रॉन्ज लेके गया है आपके 23, और टोटल मिला करके सारे मेडल लेके गया है कनाडा 62। अब आते हैं इंडिया पर, हमारा देश भारत। इंडिया जो है वो 4th पोजीशन पे रहा है। ठीक है, देखो इसको अलग से हाईलाइट करके लाया हूँ मैं। गोल्ड लेके गया है आपका 13, सिल्वर आपको 17 लेके गया है ये, ब्रॉन्ज आपके लेके गया है 9,
और टोटल लेकर के आया है हमारा देश इंडिया 39 मेडल टोटल लेकर के आया है, ठीक है। स्कॉटलैंड 5वें नंबर पे रहा है, ठीक है, जहाँ पर ये आयोजित हुआ था, खेला गया है। टोटल गोल्ड मेडल स्कॉटलैंड 13 लेके गया है, 9 ये सिल्वर लेके गया है, ब्रॉन्ज लेके गया है 17, और ये भी टोटल लेके गया है आपके क्या नाम है 39, ठीक है। ये 5वें नंबर पे इसलिए आया है क्योंकि देखो गोल्ड तो इनके सेम ही है, लेकिन जो इनके ये है ना सिल्वर मेडल, देखो सिल्वर में इंडिया आ गया है, ठीक है, सिल्वर में स्कॉटलैंड पीछे है, तो इस पोजीशन के अकॉर्डिंग ये नीचे आ गया, ठीक है। बाकी टोटल सेम ही है। आगे देखते हैं हम लोग इंडियाज गोल्ड मेडलिस्ट, ठीक है, गोल्ड मेडल इंडिया में कौन कौन लेकर के आया है, ठीक है। तो हैं सबसे पहले नंबर पे है मीराबाई चानू, ठीक है, ये गोल्ड मेडल लेकर के आई हैं, वोमेंस कैटेगरी में लेकर के आई हैं 48 केजी वेट लिफ्टिंग में, ठीक है, वेट लिफ्टिंग करती हैं, आपको पता ही होगा, ओलंपिक में भी मेडल ला चुकी है अपने देश के लिए, ठीक है। शर्मिला धनकर, ये आपका वोमेंस 40 F57 शॉर्टपुट में लेकर के आई हैं, पैरा एथलीट में, ठीक है, पैरा पैरा जो प्लेयर्स हैं उसमें लेकर के आई हैं ये। दिलीप गवित, ये आपके मेंस 100 मीटर T47, देखो ये इनकी कैटेगरी होती है, ठीक है, इनकी जो पैरावाल होगी ना, ये देखो T47, जैसे यहाँ पे 48 केजी होता है, 52 केजी होता है, उस तरीके से यहाँ पर भी होती है, ठीक है। पता नहीं, मुझे एक्चुअली नहीं पता है 52 केजी होता है कि नहीं होता, लेकिन हाँ कैटेगरी होती है इतने वेट का, वो इतने वेट का, ठीक है। कैटेगरी का मतलब इसमें ये होता है कि 48 केजी है तो उसकी एक रेंज होती है कि 48 से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए, चाहे उससे थोड़ा बहुत कम चल जाएगा, लेकिन उससे ऊपर नहीं होना चाहिए, ठीक है। जो आपकी एक हमारे मतलब ओलंपिक में बाहर हुई थी, विनीता फोगाट नाम था आई थिंक उनका, ठीक है, उनका वेट वगैरह ज़्यादा हो गया था थोड़ा सा, जिसके चलते उन्हें बाहर कर दिया गया था, विनेश फोगाट साइज आई थिंक यही नाम था, फोगाट है कोई फोगाट, ठीक है, उनको बाहर कर दिया गया था। तो ये 100, ये जो थे आपके दिलीप गवित, ये आपके 100 मीटर में थे, ठीक है, ये भी आपके पैरा एथलीट हैं। अस्मिता दे, ये आपकी 48 केजी जूडो की प्लेयर रही हैं, ठीक है, ये इसमें लेके आई हैं गोल्ड मेडल। हर्ष सिंह जो हैं आपके 60 केजी जूडो में लेकर के आए हैं मेंस कैटेगरी में। सोमन राणा, ये आपके शॉटपुट में लेकर के आए हैं, पैरा एथलीट में लेकर के आए हैं ये भी, ठीक है। प्रीति पवार, ये आपकी बॉक्सिंग में लेकर के आई हैं प्रीति पवार। जैस्मिन लंबोरिया, जैस्माइन लंबोरिया, ये आपकी बॉक्सिंग में लेकर के आई हैं। साक्षी चौधरी, ये भी आपका बॉक्सिंग में लेकर के आई हैं। प्रिया घनघास, ये आपकी बॉक्सिंग में लेकर के आई हैं। अरुंधति चौधरी, ये भी आपका बॉक्सिंग में लेकर के आई हैं। सचिन सिवाश, ये भी आपका बॉक्सिंग में लेके आई हैं। अंकुश पंगाल, ये भी आपके बॉक्सिंग में लेकर के आए हैं, ठीक है। तो आप टोटल देखेंगे ना 1 2 3 4 7, ठीक है, टोटल 7 मेडल गोल्ड मेडल तो बॉक्सिंग से ही आए हैं इंडिया के पास, ओके। आप देखते हैं हम लोग सिल्वर मेडल कौन कौन लेकर के आए हैं इंडिया में। नीरज चोपड़ा काफ़ी फेमस नाम है, ओलंपिक में गोल्ड मेडल ला चुके हैं, पहला एथलीट गोल्डन मेडल इंडिया को इन्होंने ही दिया था ला करके, ठीक है। मेंस जेवलिंग करते हैं, ये हरियाणा के रहने वाले हैं, काफ़ी फेमस नाम है, आप जानती होंगे इनको। तो मुरली श्रीशंकर दूसरे नंबर पर रहे हैं, ये मेंस लॉन्ग जंप में लेकर के आए हैं सिल्वर मेडल। प्रवीण चित्तरवाल, ये आपके मेंस ट्रिपल जंप में लेकर के आए हैं, जो 3 बार में करनी होती है जंप, ठीक है, लॉन्ग जंप की तरह ही होती है लेकिन उसको 3 बार में करते हैं। फिर देखते हैं कौन सबसे ज़्यादा आगे गया। सर्वेश अनिल खुशर, ये आपके मेंस हाई जंप में लेकर के आए हैं। गुलवीर सिंह आपके 10,000 मीटर मतलब 10 किलोमीटर में लेकर के आए हैं ये, ठीक है, 10 किलोमीटर की दौड़ थी उसमें लेकर के आए हैं। ऋषिकांत सिंह, ये आपके मेंस 60 केजी वेट लिफ्टिंग में लेकर के आए हैं ऋषिकांत सिंह जो हैं। ये आपके मुथु पंडी राजा जो हैं आपके मेंस 65 केजी वेट लिफ्टिंग में लेकर के आए हैं ये। देखो यहाँ पे कैटेगरी देख लो, ये 60 केजी की है वेट लिफ्टिंग कैटेगरी, फिर ये दूसरी वाली ऋषिकांत वाली जो है, और ये मुथु पांडी वाली जो है ये आपकी 65 केजी की वेट कैटेगरी है, ठीक है, तो अलग अलग होती है इनकी। ज्ञानेश्वरी यादव, ये महिलाओं में लेकर के आई हैं 53 केजी वेट लिफ्टिंग में लेकर के आई हैं। वालूरी अजाया साउथ के लग रहे हैं मुझे, उधर की होंगे या मुंबई या महाराष्ट्र के होंगे। ये 79 केजी, तो काफ़ी वेट है इनका, 79 केजी वेट कैटेगरी में वेट लिफ्टिंग में लेकर के आए हैं ये। हरजिंदर कौर, ये आपका 69 केजी में लेकर के आई हैं, ठीक है, वेट लिफ्टिंग में लेके आई हैं ये भी। लवप्रीत सिंह, ये आपके मेंस 110 प्लस वेट लिफ्टिंग में लेकर के आए हैं 110 केजी में। लवलीना बोरगोहन, ये तो नाम सुना हुआ लग रहा है, हाँ बॉक्सिंग वाली हैं ये, ठीक है, ये 75 केजी बॉक्सिंग में लेकर के आई हैं। नरेंद्र बरवाल, ये आपके 90 केजी बॉक्सिंग में लेकर के आए हैं। जादूमणि सिंह, ये आपके 55 केजी बॉक्सिंग में सिल्वर लेकर के आए हैं। यामिनी मौर्य, ये आपका 57 केजी जूडो में लेकर के आई हैं।
मोहम्मद बासिल ये आपके 100 मीटर ये पैरा में लेकर के आए हैं, देखो सिल्वर जो है, ठीक है 100 मीटर T47 ये पैरा में लेकर के आए हैं मोहम्मद बासिल। शुभम जुआल ये आपके 100 मेंस में लेकर के आए हैं, पैरा में, मेंस शॉर्ट पुट में लेकर के आए हैं ये, ठीक है शॉर्ट पुट जो होता है ना गोला उसको फेंकते हैं, ठीक है ये उसमें लेकर के आए T57 की कैटेगरी होगी, ठीक है उसमें लेकर के आए पैरा एथलीट में, ठीक। ब्रॉन्ज देख लेते हैं, ब्रॉन्ज कौन कौन लेकर के आया था। यशवीर सिंह लेकर के आए हैं, ये जेवलिंग थ्रो में लेकर के आए हैं, ठीक है। सलवा प्रभु थिरुमरन ये आपके ट्रिपल जंप में लेकर के आए हैं मेंस में। गुलवीर सिंह ये आपके 5000 मीटर रेस में लेकर के आए हैं, ठीक है। ये आपके तेजस्विन शंकर ये आपके मेंस डिकैथलॉन में लेकर के आए हैं। सीमा काली रमना ये आपकी डिस्कस थ्रो जो आपकी होता है ना डिस्क फेंकते हैं ऐसे उसमें लेकर के आई हैं सीमा काली रमना। विंध्या रानी देवी ये आपका लेकर के आई हैं 58 kg वेट लिफ्टिंग में लेकर के आई हैं। जंदू कुमार जो हैं आपके मेंस हैवी वेट पैरा पावर लिफ्टिंग में लेकर के आए हैं, ठीक है पावर लिफ्टिंग जो वेट लिफ्टिंग होती है उसमें लेकर के आए हैं ये। शिल्पा श्याल ये आपका क्या नाम है शॉर्ट पुट में लेकर के आई हैं, पैरा एथलीट में लेकर के आई हैं ये, ठीक है। और उन्नति शर्मा ये आपकी वुमेंस जूडो में लेकर के आई हैं, ठीक है ये आपके ब्रॉन्ज वाले हैं, ठीक है एक एक नाम मैंने सबका बता दिया इंडिया वालों का, तो ठीक है बाकी का हमें इतना नहीं देखना है डेप्थ में, ठीक। बाकी मेन चीज़ ये याद रखिएगा, शुरू के याद रख लीजिएगा 2-2 3-3, ठीक है सबके, और ये जरूर याद रखिएगा गोल्ड कितने लेकर के आए हैं, ब्रॉन्ज कितने लेके आए हैं, सिल्वर कितने लेकर के आए हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट एग्जाम के पॉइंट से कुछ देख लेते हैं इसके अंदर। मीराबाई चानू वॉन हर थर्ड कॉन्जिक्यूटिव कॉमनवेल्थ गेम्स गोल्ड मेडल, ठीक है मीराबाई चानू ने कॉमनवेल्थ गेम्स में अपना लगातार तीसरा गोल्ड मेडल जीता है, ठीक है भैया ये अपना तीसरा गोल्ड मेडल लेकर के आई हैं, ठीक है। एक मिनट फिर पेन चेंज कर लेता हूँ। अगला पॉइंट देखते हैं, अगला पॉइंट है दिलीप गवित बिकेम द फर्स्ट, सॉरी ये वाला मैंने पढ़ा नहीं ना, हाँ ये वाला पढ़ देते हैं, ये वाला। ग्लासगो 2026 में इंडिया ने जूडो में अपने इतिहास के पहले कॉमनवेल्थ गेम्स गोल्ड मेडल, याद रखिएगा भैया अगर आपसे पूछेगा कि कॉमनवेल्थ गेम्स में इंडिया पहला गोल्ड मेडल किस में लेकर के आया है तो वो जूडो में लेकर के आया, पूछ सकता है जूडो में कौन सा लेकर के आया, तो याद रखिएगा पहला लेकर के आया है, ठीक है गोल्ड मेडल। इसके बाद अगला पॉइंट देखते हैं, दिलीप गवित कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड मेडल जीतने वाले इंडिया के पहले मेल पैरा एथलीट हैं, भैया याद रखना दिलीप गवित जो हैं ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड मेडल जीता है इन्होंने इंडिया के लिए, ठीक है पैरा एथलीट के अंदर, ठीक है मेल पैरा एथलीट में याद रखिएगा कौन है वो, दिलीप गवित, ठीक है। अगला देखते हैं, इंडियन बॉक्सर ने एक ही कॉमनवेल्थ गेम्स में 10, पूछेगा आपसे इंडियन बॉक्सर ने एक ही कॉमनवेल्थ गेम्स में कितने, तो भैया याद रखना था तो 7 तो वही थे अभी हमने गिने थे, टोटल कितने 10 जो हैं, सॉरी टोटल कितने मतलब बॉक्सिंग में लेकर के आए हैं इंडिया के जो है कॉमनवेल्थ गेम्स में वो लेकर के आए हैं 10 मेडल, ठीक है। इंडियन बॉक्सर ने एक ही कॉमनवेल्थ गेम्स में रिकॉर्ड 10 मेडल जीते हैं, ठीक है 10 मेडल जीते हैं इन्होंने इंडियन बॉक्सर ने एक ही कॉमनवेल्थ के अंदर, ठीक। टोटल 7 तो आपके सॉरी वही थे गोल्ड वाले, ठीक है बाकी के आपके सिल्वर में हैं और कुछ ब्रॉन्ज में होंगे, ठीक है एक बार देख लेते हैं। ये रहे 1 2 3, ठीक है ये रहे 75 kg 90 प्लस और 55, ठीक है मिल गया, ये रहे भैया ओके टोटल 10 हो गए, ठीक। कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 क्विक रिवीजन देख लेते हैं एक बार। कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 कहाँ आयोजित हुए थे, ये आपके ग्लासगो में हुए थे, ठीक है पेन चेंज कर लेता हूँ, ये आपके ग्लासगो में हुए थे। कॉमनवेल्थ गेम 2026 कौन सा एडिशन था, ये आपका 23rd एडिशन है। कॉमनवेल्थ गेम 2026 की तारीख क्या थी, ये आपकी 23 जुलाई से लेकर के 2 अगस्त 2026 तक था। कुल कितने कंट्रीज़ ने इसमें पार्टिसिपेट किया था बता चुका हूँ, 74 कंट्रियों ने। टोटल कुल स्पोर्ट्स कितने शामिल थे इसमें, 10 थे। फुली इंटीग्रेटेड पैरा स्पोर्ट्स कितने थे, 6 थे। वेन्यू कितने पर था, ये टोटल 4 वेन्यू थे इसकी। इंडिया ने कुल कितने मेडल जीते हैं, टोटल भैया 39 मेडल जीते हैं। इंडिया ने कितने गोल्ड मेडल जीते हैं, टोटल गोल्ड मेडल इन्होंने 13 जीते हैं, टोटल मेडल 39 जीते हैं। इंडिया ने कितने सिल्वर मेडल जीते हैं, सिल्वर इन्होंने 17 जीते हैं। इंडिया ने ब्रॉन्ज कितने जीते हैं, ब्रॉन्ज इंडिया ने 9 जीते हैं। इंडिया की फाइनल मेडल टेबल पोजीशन क्या रही है, इंडिया टोटल रैंकिंग में आप 4th नंबर पे रहा है, ठीक है पहले नंबर पे ऑस्ट्रेलिया रहा है। इंडिया ने सबसे अधिक गोल्ड मेडल किस स्पोर्ट्स में जीते हैं, सबसे ज़्यादा इन्होंने बॉक्सिंग में जीते हैं, ठीक है 10 जीते हैं टोटल, ठीक है अभी हमने देखा था। बॉक्सिंग में इंडिया ने कितने गोल्ड मेडल जीते हैं, टोटल बॉक्सिंग में इन्होंने 7 गोल्ड मेडल जीते हैं, ठीक है बॉक्सिंग के अंदर 7 जीते हैं।
2030 कॉमनवेल्थ गेम्स कहाँ आयोजित होंगे, ठीक है? तो ये आपके अहमदाबाद में होंगे। अहमदाबाद को ना, जो मतलब वहाँ पे मीटिंग हुई थी अभी 2025 के अंदर मीटिंग हुई थी कि 2030 वाले कॉमनवेल्थ गेम्स कहाँ पर होंगे। तो वहाँ पे जो उन्होंने ऑफिशियली जो नाम, जो मतलब स्पेलिंग यूज की है ना, वो यही की है, अहमदाबाद, AMDAVAD, ठीक है? तो इसको आप याद रख लीजिएगा, ये एग्जाम में शायद पूछ सकता है, ठीक है? अगर एग्जामिनर के दिमाग में आ गया तो। ये ऑफिशियल जो थी स्पेलिंग, वो क्या नाम है, उन्होंने यूज की थी, ठीक है? वैसे तो अहमदाबाद ही है, गुजरात, ठीक। 16 पॉइंट कहता है 2030 कॉमनवेल्थ गेम्स का विशेष नाम क्या है? उसका जो नाम होगा ना कॉमनवेल्थ गेम्स का, वो होगा सैनिटरी कॉमनवेल्थ गेम्स, ठीक है? इंडिया में जो होने वाले हैं 2030 में। 17 कहता है अहमदाबाद किस स्टेट में स्थित है? तो ये वही अहमदाबाद है जो आपका गुजरात के अंदर है, ठीक है? 18 पॉइंट कहता है फर्स्ट कॉमनवेल्थ गेम्स कब आयोजित हुए? तो याद रखना 1930 में ये फर्स्ट कॉमनवेल्थ गेम्स आयोजित हुए थे, और 2030 में जब इंडिया के अंदर होंगे ना ये, तो ये टोटल याद रखना 100वां होगा, ठीक है? शतक मार चुका होगा, 100 साल पूरे हो चुके होंगे इसको, ठीक है? फर्स्ट कॉमनवेल्थ गेम्स कहाँ आयोजित हुए थे? ये आपके हैमिल्टन में हुए थे, कनाडा के अंदर, ठीक है? इसको याद रखिएगा, ठीक। तो जितना भी था इसके अंदर इंपॉर्टेंट, वो मैंने सारा करा दिया आप लोगों को, ठीक है? अब हम लोग देखते हैं, इसके अंदर मैंने 5 सवाल दिए हैं, ठीक है? 5 सवालों में आप क्या करेंगे, जवाब देंगे मुझे, या फिर मैं कराऊँ, या फिर आप लोग मुझे कमेंट में दोगे? चलो कर लेते हैं, 1-2 कर लेते हैं, 5 ही दिए हैं, बाकी देखो सारा का सारा उसमें बता दिया है। चलो बताओ यार, ग्लासगो 2026 कॉमनवेल्थ गेम्स कॉमनवेल्थ गेम्स का कौन सा एडिशन था? बताओ कौन सा एडिशन था? तो ये आपका 23वां एडिशन, ठीक है, 23rd। अगला देखते हैं, ग्लासगो 2026 कॉमनवेल्थ गेम्स में कुल कितने देशों और क्षेत्रों ने भाग लिया है? तो बताओ ये कितने देशों ने भाग लिया था? टोटल लिया है 74, ठीक। हाउ मैनी स्पोर्ट्स वर इंक्लूडेड इन ग्लासगो? ग्लासगो में कितने टोटल स्पोर्ट्स थे, ये आप बताओगे, ठीक है। तीसरा, ग्लासगो 2026 में किस भारतीय एथलीट ने अपना लगातार तीसरा कॉमनवेल्थ गेम्स गोल्ड मेडल जीता? लगातार तीसरा जीता है, ठीक है? बताओ कौन सी ने जीता था? लवलीना क्या नाम है, बोर्गो हेन ने जीता है, या आपका मीराबाई चानू ने, या आपका जैस्मीन लाम्बोरिया ने, या फिर आपका बिंदिया रानी देवी ने जीता है? तो ये आपका लगातार जो तीसरा जीता है वो किसने जीता है? वो जीता आपका मीराबाई चानू ने, ठीक है? अभी ऊपर हमने देखा था। लास्ट क्वेश्चन है 5वां, ग्लासगो 2026 में फुली इंटीग्रेटेड पैरा स्पोर्ट्स प्रोग्राम कितने स्पोर्ट्स में शामिल किया गया था? ये सवाल का जवाब मुझे आप दोगे, ठीक। इसका जवाब मुझे आप दोगे कमेंट में, 2 सवालों के जवाब आप मुझे दोगे, एक तो 5वां और एक ये तीसरा, ठीक है? इनके जवाब मुझे आप कमेंट में दोगे, ठीक है? ज़्यादा इसमें कुछ था नहीं क्वेश्चन के लिए, बाकी जितनी इन्फॉर्मेशन देनी थी वो मैंने दे दी आप लोगों को सारी, ठीक है? आप इसको देख लेना एक बार अच्छे से। पीडीएफ, हाँ पीडीएफ मिल जाएगी इसकी, ठीक है? क्लास डलने के थोड़ी देर बाद ही मैं डलवा दूंगा इसको, ठीक है? जैसे ही क्लास हो जाएगी ना, उसके थोड़ी देर बाद ही पीडीएफ आपकी अपलोड हो जाएगी, ठीक है? चलिए, तो फिर मिलते हैं हम लोग अगले एक नए टॉपिक के साथ, ठीक। तब तक के लिए थैंक यू, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ओके, बाय बाय।